आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजदूत सुजान चिनॉय ने कहा कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंडलों का भारत दौरा भारत की एकता और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एकजुट आवाज का प्रतीक है। ये न तो किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है और न ही होना चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना पूरे देश के लिए एक बड़ी त्रासदी है, जिसमें आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनके प्रति हम गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया। ये ऑपरेशन एक बड़ी सफलता थी। जब पाकिस्तान ने इस मामले को बढ़ावा देने की कोशिश की तो भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और उसकी सेना को कड़ा जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान को युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी। सबसे पहले मैं आप सबका नमस्कार करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और मेरे लिए ये डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो सर्वदलीय सांसद का जो प्रतिनिधि मंडल है, उसका एक हिस्सा बनने का जो मौका मिला है, वो मेरे लिए ये बहुत अनमूल्य एक तक है। और मैं इसके लिए भारत सरकार का और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल के जो लीडर हैं, जो तमाम सांसद हैं, उनका आभारी हूँ। प्रतिनिधि मंडल का जो ये विभिन्न देशों का जो दौरा है, वो भारत की एकता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बोलने का एक प्रतीक है। और इसमें कोई पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई सवाल उठा नहीं है, ना उठना चाहिए। और ये प्रतिनिधि मंडल इस एकता का एक चिन्ह भी है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो एक दुर्घटना जो हुई, वह पूरे देश के लिए एक त्रासदी के रूप में हुई है। हम आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष और निहत नागरिकों के लिए हम खेद प्रकट करते हैं और उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं दिवंगत आत्माओं के साथ है और हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया भी किया, बड़ी सफलता के साथ सफाया किया। जब पाकिस्तान ने मामले को बढ़ाया तो भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। परिणाम रूप पाकिस्तान को मजबूरी से सैन्य चैनल के माध्यम से युद्ध विराम और सीज फायर की मांग करनी पड़ी। आज आतंकवाद के प्रति भारत की जो शून्य सहिष्णुता की जो नीति है, वो पाकिस्तान को सचेत करता है कि आने वाले दिनों में अगर कभी भी आतंकवादियों ने इस टाइप का जो हिंसा का जो इंसिडेंट
22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, उस टाइप की जो हरकत आइंदा की तो भारत इसको ना कभी छोड़ेगा ना कभी भूलेगा। और पाकिस्तान में रहते हुए जो आतंकवादी लोग हैं, संगठन है, उसके जो आतंकवादी सरगनाओं और उनके समर्थक जितने भी हैं, उन लोगों को ना पाकिस्तान में ना दुनिया में कहीं छिपने की जगह रहेगी। ये हिंदुस्तान का, ये भारत का, नए भारत का एक वादा है। मेरी आपसे आज एक विनती है कि आओ हम सब मिलके एक वादा करते हैं कि नए भारत में हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखने के लिए हम आखिरी सांस तक काम करेंगे। हम ये भी वादा करेंगे कि आने वाले दिनों में हम भारत को और भी सक्षम, समृद्ध, आत्मनिर्भर और एक विकास के रास्ते पे तेज गति से चलने वाला एक देश बनाएंगे हम। और ये सब आज हो ही रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्वता में ये आज एक नया भारत बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को काफी साथ मिला है। ये जो आतंकवाद है वो वैश्विक स्तर पर एक खतरा बना हुआ है और इसका सामना हम सिर्फ वैश्विक स्तर पर मिलजुल के कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि यूएई से लेके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सियरा लियोन से लेके लाइबेरिया तक जहां भी हम गए, वहां पर जितनी भी हमारी मुलाकातें हुई, उसमें हमने भारत की दृष्टिकोण और भारत के जो विचार है आतंकवाद के खिलाफ, उसके लिए हमें पूरा समर्थन मिला है। मित्रों, लाइबेरिया में जो भारतीय समुदाय मौजूद है, यानी कि आप सब, आप एक बहुत मेहनती समुदाय हैं और आपकी जो कर्मभूमि है उसकी प्रगति के लिए और यहाँ की शांति और समृद्धि के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आने वाले दिनों में भी मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप एकजुट होकर इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। मेहनत के किए बगैर दुनिया में कोई फल नहीं मिलता है। उद्यमिना ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैया ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। मेहनत किए बगैर कोई गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही आगे इसमें एकजुट होकर कार्य करते रहें। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ पर मेरा संबोधन समाप्त करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज में एक बार फिर से जोर से कहिए, जय हिंद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।